रामेश्वर प्लस 2 उच्च विद्यालय हांसेपुर रामपुर में शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन। एकंगरसराय प्रखंड क्षेत्र के उप पंचायत स्थित रामेश्वर प्लस 2 उच्च विद्यालय हांसेपुर रामपुर में जिला प्रशासन के निर्देश पर प्रत्येक उच्च विद्यालय में शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 15 जनवरी 2024 से यह कार्यक्रम का शुरुआत हुआ है। यह कार्यक्रम 18 जनवरी 2024 तक चलेगा। इसी कड़ी में आज 16 जनवरी 2024 को रामेश्वर प्लस 2 उच्च विद्यालय हांसेपुर रामपुर में शिक्षा संवाद किया गया, जिसमें स्कूल के प्रधानाध्यापक, शिक्षकगण, विद्यालय के छात्र एवं छात्राएं, उनके माता पिता उपस्थित रहे। सभी की उपस्थिति में शिक्षा संवाद कार्यक्रम हुआ। एकंगरसराय बीईओ विजय शंकर प्रसाद ने कहा कि शिक्षा संवाद के माध्यम से छात्र एवं छात्राओं को सरकार से मिलने वाली योजना का 100% लाभ कैसे मिले, उस पर चर्चा हुआ। साथ ही साथ बतलाए कि इसके लिए छात्र एवं छात्राओं की उपस्थिति 75% होना अनिवार्य है, तब ही हम सरकार की योजना का लाभ उठा पाएंगे। बीपीएम गौरव कुमार भीष्म ने बताया कि बहुत सी योजना बहुत ही चर्चित है, जिससे नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है, जैसे मुख्यमंत्री बाल साइकिल योजना, जिसके माध्यम से नारी अनेक विभागों में अपना नाम रोशन किया है। इस प्रकार डीएमडब्ल्यूओ संदीप भारती ने शिक्षा संवाद को विस्तार से जानकारी देते हुए शिक्षक, छात्र छात्राओं एवं लोगों के मन को संतुष्ट कर दिया। सरकार से मिलने वाली सभी योजनाओं की जानकारी विस्तार पूर्वक दिया। उन्होंने कहा कि यदि ईमानदारी पूर्वक शिक्षा ग्रहण करते हैं तो सरकार के पास जन्म से पहले से लेकर सभी उम्र में सरकार द्वारा अनेक प्रकार की लाभकारी शिक्षा से संबंधित योजना चलाई जा रही है, उसका लाभ मिल सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य में जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक हाई स्कूल में शिक्षा संवाद कार्यक्रम छात्र छात्राओं एवं गार्जियन की जानकारी के लिए चलाया जा रहा है। वहाँ से योजनाओं की शुरुआत होती है और उसके बाद जीवन पर्यंत चलते चलते बुढ़ापे तक जीवन कैसे सही से गुजर जाए, इसके लिए सरकार ने काफी ध्यान दिया है, विशेषकर लड़कियों के लिए, विशेषकर महिलाओं के लिए। तो इसका यह अर्थ नहीं है कि लड़कों की ओर सरकार का ध्यान नहीं है, उस ओर भी सरकार ने ध्यान दिया है। आवश्यकता इस बात की है कि बच्चे जब विद्यालय आते हैं तो नियमित रूप से आए। 75% यदि उपस्थिति नहीं रहेगी तो उन्हें किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि आप लोग नियमित रूप से विद्यालय आए और आकर सिर्फ कोरम नहीं पूरा करें, मन लगाकर पढ़ें, तभी इसका लाभ मिलेगा। और इसके लिए जरूरी क्या है? जरूरी है स्कूल में जो टास्क मिलता है उसको स्कूल में करें और इसके बाद डायरी में होमवर्क जो लिखते हैं आप लोग और होमवर्क जो मिलता है उसको घर पर पूरा करें। विद्यालय से ज्यादा जरूरी है घर पर विशेष रूप से पढ़ाई करना, ज्यादा मेहनत करना, तब आप सफल नागरिक बनेंगे। तो आप यह समझ लीजिए कि सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई, जैसे कि आप मैट्रिक पास करते हैं फर्स्ट डिवीजन से तो आपको 10,000 रुपये देती है ना। सेकेंड डिवीजन से पास करते हैं तो उसमें लिमिट है, कुछ वर्गों के लिए उन्हें लाभ देती है। तो आपसे यह उम्मीद है कि आप फर्स्ट होने की कोशिश कीजिए, है ना। कोई काम आपके पास नहीं है, गार्जियन आपके लिए जी रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपका काम सिर्फ पढ़ना है, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। सरकार ने साइकिल योजना चलाया है, साइकिल योजना बहुत जरूरी है। तो मैं एक एक करके
कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं के बारे में आपको बताऊं और उससे संबंधित कुछ मुख्य बातें आपसे शेयर करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप खुद से भी अपनी तरफ से कोशिश करके इन योजनाओं का लाभ कैसे लिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुँचे ये सारी योजनाएं, ऐसा आप लोग भी खुद से कोशिश करेंगे। मैं मुख्यतः शिक्षा विभाग द्वारा संचालित लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो काफ़ी लोकप्रिय हैं और जिन पे इवन विदेशों में भी उन पे चर्चा हुई है कि इसके कारण नारी सशक्तिकरण या गर्ल्स का एम्पावरमेंट हुआ है, जैसे मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना। ये योजना जब शुरू हुई थी उसके बाद से ही इसका काफ़ी प्रशंसा सुनने को मिला है। इस योजना के कारण बच्चियां काफ़ी सशक्त हुई है। वो एजुकेशन के अलावा और भी बहुत सारे काम जो घर के होते हैं उनको साइकिल के द्वारा ही ट्रांसपोर्टेशन का, यातायात का साधन मिलने के कारण वो बाकी चीज़ों में भी रुचि ज़्यादा लेने लगी। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना के तहत डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 3000 रुपये साइकिल क्रय हेतु सरकार द्वारा दिया जाता है और बहुत लोगों को इस योजना का लाभ भी ऑलरेडी मिला होगा। इसी तरह मुख्यमंत्री बालक और बालिका के लिए पोशाक योजना भी है, जिसमें छात्रों को पोशाक खरीदने के लिए पैसे दिए जाते हैं डीबीटी के माध्यम से। और बहुत सारी योजनाएं हैं। मैट्रिक से पहले की योजना, मैट्रिक से बाद की योजना, जैसे प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना ओबीसी वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए है। इस योजना का भी लाभ बहुत सारे लोग ले रहे हैं। मेधासॉफ्ट में रजिस्ट्रेशन करने के बाद बहुत सारी डीबीटी की योजनाओं का लाभ आपको दिया जाता है स्कूल के माध्यम से ही, लेकिन उसकी एक आवश्यक अर्हता ये है कि 75% आपकी उपस्थिति होनी अनिवार्य है। तो ऐसा ना हो कि आप स्कूल नहीं आए और आप चाहें कि हमारी सारी डीबीटी की सारी सुविधाएं और जो भी लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हमें मिले, उससे पहले आपको 75% की अनुपस्थिति अनिवार्य रखनी होगी। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है और बहुत सारी योजनाएं हैं जो 12वीं करने के बाद भी आपको उसका लाभ दिया जाता है। जैसे अगर 12वीं करने के बाद अगर कोई भी छात्र या छात्रा चाहती है कि हम आगे हायर स्टडी करें, हायर स्टडी के लिए जैसे बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज रहते हैं, जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी, लॉ या कुछ भी करना चाहते हो, तो उनको आर्थिक दिक्कतें ना आए उसके लिए सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू किया है, जिसमें मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन में आपको 4 लाख तक का लोन ऋण दिया जाता है, जिसको आपको तुरंत नहीं चुकाना है। आपकी नौकरी हो जाने के 1 साल बाद से आप उस ऋण को चुका सकेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी योजना है। उम्मीद है इसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। आपके जो गुरु हैं, आपके जो प्रधानाध्यापक हैं, इन चीज़ों का भी डिस्कस, जो भी नोडल होंगे वो आपको इन चीज़ों के बारे में भी बताएंगे। और कुछ योजनाएं हैं जो उद्यमिता से रिलेटेड हैं, जैसे बहुत लोग आगे अपना उद्यम स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं अपना, तो उसके लिए भी सरकार आर्थिक मदद देती है। आपका अगर उद्योग करने का एक ऐसा उद्योग का उद्यमिता के लिए आपको 10 लाख तक का सहायता सरकार की ओर से दिया जाता है। शायद उसे बढ़ा के 20 लाख भी किया जा रहा है। तो उद्योग स्टार्ट करने के लिए उस योजना का लाभ ले सकते हैं। बाकी हमारा और मार्गदर्शन करने के लिए हमारे डीएम डब्ल्यूओ सर हैं, जो अपनी इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आए हुए मंचासीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एचएम महोदय, बीपीएम एकंगर सराय,
शिक्षकगण, अभिभावक और हमारे नौनिहाल बच्चे, सबका मैं स्वागत करता हूं। यह कार्यक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस भीषण सर्दी में हम लोग इस कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं। स्वाभाविक है कि इस कार्यक्रम का एक अपना ही अलग ही महत्व है, तभी इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया गया हमारे प्रशासन के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा। ये एक अनूठी पहल है जिसमें कि हम लोग सीधा संवाद एक दूसरे से करेंगे, जो कि हमारे बीच में कड़ी के रूप में अभिभावक लोग यहाँ पे हैं। हम उम्मीद कर रहे थे कि अधिक से अधिक संख्या में अभिभावक आते और इस कार्यक्रम को सुनते, उन्हें ज़रूर इनका फायदा होता। काफ़ी बातें हुई यहाँ पे योजनाओं के बारे में। इससे पहले हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कह रहे थे कि सरकार ने बहुत सारी ऐसी लोक कल्याणकारी योजनाएं बना रखी है जो कि जन्म से पूर्व से ही योजनाओं का शुरुआत हो जाता है और मृत्यु तक हर एक स्टेज में, हर एक जगह पे उन योजनाओं का विस्तार किया गया है, क्योंकि हमारे संविधान में ही लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना की गई है। जन्म से पूर्व मेरा कहने का मतलब है कि बच्चा जब मां के गर्भ में ही रहता है तभी सरकार उसकी चिंता करना शुरू कर देती है। शिक्षा संवाद में आज का मुख्य बिंदु हमारा शिक्षा और शिक्षा से रिलेटेड योजनाओं पर होगा, लेकिन इसके इतर भी हमारी कोशिश ये थी, हमारे प्रशासन की कोशिश ये था कि हम उन अभिभावकों को भी बुलाएं, उनके लिए योजनाएं जो चलाई जा रही है उनको भी हम आपके सामने रखें, ताकि अधिक से अधिक लाभ आम जनों तक पहुंचे। बच्चा जब मां के गर्भ में ही रहता है उस समय शायद आप लोगों को पता भी होगा, मैं आपके सामने रखना भी चाहूंगा कि उन माताओं के स्वास्थ्य वर्धन के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा जो एक योजना है, प्रधानमंत्री मातृबंधन योजना, आप शायद नाम सुने भी होंगे, प्रधानमंत्री मातृबंधन योजना। इसमें उन माताओं के लिए डीबीटी के माध्यम से 5,000 रुपए एक मुश्त राशि उनके खाते में दे दी जाती है। हम यहाँ पे जितनी भी योजनाएं की बात करेंगे सभी में आर्थिक लाभ के बारे में चर्चा होगी। आप लोग अवगत होंगे कि कोई भी चीज, कोई भी कार्य करने के लिए आज के डेट में सबसे महत्वपूर्ण पैसा हो गया है। हर जगह आज जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं या कुछ नहीं कर पाते हैं, बेरोजगार रह जाते हैं, कहीं न कहीं उसके बीच में पैसे कहीं न कहीं उसका कारण बनता है। सरकार हर एक स्टेज में आपको एक आर्थिक लाभ पहुंचाकर यह सुनिश्चित करना चाहती है कि आपका किसी भी तरह से ये जो एजुकेशन है, आपका शिक्षा है, वो ना रुके, आप एक सशक्त नागरिक बने। तो प्रधानमंत्री मातृबंधन योजना के तहत शुरुआत वहीं से हो जाती है। माँ के गर्भ में ही बच्चा रहता है, उन माताओं को अच्छे से बच्चे को जन्म दे, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मातृबंधन योजना के तहत 5,000 रुपए की एक मुश्त राशि उसको दे दी जाती है। उसके बाद हमारे राज्य सरकार का एक अहम योजना शुरुआत हो जाता है, जिसे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बोलता है। जैसा कि इसका नाम से ही अवगत है, कन्या उत्थान। हमारे समाज में कन्याओं को, खास करके लड़कियों को बोझ कभी समझा जाता था। अभी तो उनकी पार्टिसिपेशन और उनका जो योगदान है वो देख के ऐसा कहना उचित नहीं होगा, परंतु आज भी कई ऐसे परिवार हैं, समाज है जो कि बच्चियों को उस दृष्टि से देखते हैं। सरकार ने डेडिकेटेड होके मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना चलाई, जिसमें जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसके खाते में इस योजना के तहत 2,000 की राशि तुरंत दे दी जाती है। बच्चा जैसे ही 1 साल का होता है उन्हें टीकाकरण की जैसी प्रक्रिया पूरा कर लेती है, पुनः 1,000 उसके खाते में डाल दिया जाता है। बच्चा और बड़ा होता है, 2 साल का हो जाता है, उसका आधार पंजीकरण होता है, उसके खाते में पुनः 1,000 रुपया उसको दे दी जाती है। बच्चा स्कूल चला जाता है, स्कूल जाने लायक हो जाता है। स्कूल से भी पहले प्री स्कूल का कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। जो शहर में रहते हैं उसे प्ले स्कूल का नाम दिया गया है, सुने होंगे आप लोग, प्ले स्कूल। बच्चा वहां खेलने जाएगा,
2.5 साल का बच्चा हुआ, सभी लोग क्या कर रहे हैं, बच्चे को पकड़ के उस प्ले स्कूल में लेके जाते हैं। बच्चा खेलेगा तो खेलते खेलते सीखेगा। उसी कॉन्सेप्ट पे आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण किया गया, उसको डेवलप किया गया, उसको बच्चों के लिए उपयुक्त बनाया गया, आंगनवाड़ी का कॉन्सेप्ट आ गया। वहाँ बच्चे खेलने के साथ साथ सीखते भी हैं, खाने के लिए भी उसे पोषक तत्व दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जब बच्चा प्री स्कूल को पूरा कर लेता है तो स्कूल में आता है, क्लास 1 से सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि उस बच्चे को वो क्या करे, कवर अप करे। क्लास 1 से ही बच्चों को हर एक तरफ से सपोर्ट किया जाता है। आर्थिक रूप से बच्चे के पास पोशाक नहीं है, सरकार ने क्या किया है, मुख्यमंत्री बालक बालिका पोशाक योजना के तहत एक मिनिमम राशि जो स्टैंडर्ड राशि है उसको तय किया गया है, जिसमें कि क्लास 1 से लेकर 5 तक के बच्चियों को 600 रुपया उसके खाते में, 6 से लेकर 8 तक के वर्ग के बच्चों को 700 रुपया, 9 से 10 फिर इसी में 6 से 8 मतलब एक स्लैब बना रखी है। 1 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों को पोशाक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार 1500 तक की राशि, 600 रुपये से लेकर 1500 तक की राशि उनके खाते में डालती है। कुछ देर पहले हमारे एचएम साहब कह रहे थे कि इसमें आपकी भूमिका अर्थात गार्जियन की भूमिका इम्पोर्टेंट हो जाती है। कई लोग ऐसे होंगे यहाँ पे जिन्हें कि इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया होगा। वजह एक ही है, आपकी उपस्थिति। जब आप डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करेंगे, ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे तो आपके अंदर तो प्रगति होगी ही, इन सभी योजनाओं का लाभ भी आपको मिलेगा। तो मेरा आपसे गुजारिश होगा कि आप अपना अटेंडेंस को में सुधार लाएं। कम से कम क्राइटेरिया, मिनिमम क्राइटेरिया इन सभी योजनाओं को लेने के लिए 75%। 100 दिन में आप 75 दिन अपना स्कूल में आएँ, पढ़ाई करें और इस योजना का लाभ उठाएं। सभी योजनाओं को आपको सरकार डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आप तक पहुंचाती है। इसलिए मेरा गुजारिश होगा कि सभी बच्चे अपना एक खाता भी खुलवा लें ताकि इन पैसों को आपके खाते में सकुशल भेज दिया जाए। इसके अतिरिक्त जब बच्चा, ये तो पोशाक की बात हो गई, इन्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए, आर्थिक रूप से और सशक्त बनाने के लिए छात्रवृत्ति योजना का भी शुभारंभ सरकार के द्वारा कई सालों से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना, जिसमें कि पिछड़ा, अति पिछड़ा और सामान्य कोटि तक या अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे हैं, उनके लिए भी प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक, मैट्रिक के पूर्व और मैट्रिक के बाद दोनों समय सरकार छात्रवृत्ति के माध्यम से उन्हें सशक्त करने की कोशिश करती है। छात्रवृत्ति के तहत 1 से लेकर 4 तक के बच्चों को उसी तरह से, जिस तरह से पोशाक की राशि दिया जाता है, उसी तरह से छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप की राशि को भी 600 से लेकर 1800 तक की राशि आपके खाते तक पहुंचा दिया जाता है, ताकि आप इन पैसों का सदुपयोग कर आप अपना मेहनत करेंगे, ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दूर दराज से जो बच्चे आती हैं हाई स्कूल में पढ़ने के लिए, उन बच्चे और बच्चियों के लिए सरकार ने साइकिल योजना चला रखी है। साइकिल खरीदने के लिए भी सरकार आपको सपोर्ट करती है। मिनिमम जो क्राइटेरिया है, जो सरकार ने निर्धारण कर रखा है 3000 की राशि, वह राशि भी आपको सीधे आपके खाते में डीबीटी के माध्यम से पहुंच जाती है। हमें उम्मीद होगी कि यहाँ पे 9 और 10 की जो बच्चियां होंगी वो उन्हें इन योजनाओं का लाभ मिल रहा होगा। मिल रहा है ना? साइकिल योजना के तहत इन योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है। बच्ची जो खास करके कमजोर वर्ग होते हैं, महिलाएं हमारे समाज में कमजोर वर्ग कहलाती है, उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए सरकार चला रखी है मुख्यमंत्री किशोरी सहायता योजना। उनके जीवन में आने वाले बदलाव को सरकार खुद समझ रही है। 300 रुपया पर ईयर, ये जो हम वार्षिक की बात कर रहे हैं, साल में एक बार आपको ये राशि, छोटी सी राशि लगती है, लेकिन सभी योजनाओं की राशि अगर आपको मिल जाएगी तो एक बड़ी राशि कहलाती है। 300 रुपया क्लास 7 से लेकर 12 तक जो बच्चियां पढ़ाई करती हैं, उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से किशोरी सहायता योजना के तहत 300 रुपये उसको दे दी जाती है। हम कोशिश करेंगे कि आप लोग ध्यान से सुने इन योजनाओं को। जिन योजनाओं से आप वंचित रह गए हैं अभी तक, आप उसके लिए अलग से आप अपने एचएम से, अपने टीचर्स से
बात करके इन योजनाओं से आच्छादित होने का कष्ट करेंगे। आप कोई भी दिक्कत हुआ आप अपने एचएम साहब से पूछेंगे कि सर ये योजना बता रहे थे, इस योजना को हम नहीं ले पाए, आप उन योजनाओं का भी लाभ लें। हमारा संवाद करने का विषय यही था। यही है कि हम लोग जितने भी शहरी सरकार ने चला रखी है योजनाएं, सबों का फायदा हमें मिले। इसके अतिरिक्त जो मेधावी बच्चे हैं, जो आगे चल के बहुत अच्छा करना चाहते हैं अपने जीवन में, अपने देश के लिए, उनके लिए एक योजना है राष्ट्रीय आयसा मेधा छात्रवृत्ति योजना। इसमें एक छोटा सा नेशनल लेवल पे एक एग्जाम लिया जाता है। अगर आप उस एग्जाम में पास कर गए, सरकार आपको सालाना 12,000 रुपये देंगी। क्लास 8 में पढ़ाई कर रहा है बच्चा, इसके लिए एप्लीकेबल हो जाता है। जैसे ही 8वीं पास होते हैं, आप इस छात्रवृत्ति योजना के लिए, मेधा छात्रवृत्ति योजना में जो प्रतियोगिता परीक्षा होता है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उस पर बैठिए, अगर आप पास होते हैं, सरकार आपको पर ईयर 12,000 रुपये की राशि आपके खाते में डीबीटी के माध्यम से देगी। लेकिन इसके लिए भी पढ़ाई करने की आवश्यकता होगी। बच्चियों से हमें ज़्यादा उम्मीद है क्योंकि उनका अटेंडेंस लगभग अच्छा होता है बच्चों से। ठीक है, मैं एक जिला खेल पदाधिकारी के हैसियत से भी बात कर रहा हूँ। मैं आपको खेल के बारे में बताऊंगा। बच्चे तो खेलना चाहते हैं। मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा आप सुने ही होंगे कुछ दिन पहले, खेल विभाग, अभी तक बिहार सरकार के अंडर में 44 विभाग हुआ करते थे, 45वां विभाग खेल विभाग। खेल का इम्पोर्टेंस को देख के खेल विभाग का निर्माण किया गया, उनके पदाधिकारी बनाए गए, कार्यालय अलग से कार्यालय खोला गया ताकि बच्चे खेल कर भी अपना नाम रोशन करें। आपने कुछ दिन पहले आप सुने होंगे, इसी जिला के श्वेता शाही का नाम सुने होंगे। रग्बी खेलती हैं वो, नेशनल इंटरनेशनल सब खेलती हैं वो। सीधा वो दरोगा की नौकरी पाली है सिर्फ खेल की वजह से। तो ऐसा नहीं है, आप खेलिए, ईमानदारी से खेलिए, आप खेल कर भी अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं, बशर्ते किसी भी फील्ड में आप काम करें, ईमानदारी से करें। इसके अतिरिक्त कुछ और योजनाओं को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना, मैट्रिक पास कर जाते हैं, फर्स्ट डिवीजन हो जाते हैं, सरकार आपके लिए 10,000 का प्रोत्साहन देती है, एप्रिसिएशन करती है आपको कि आपने फर्स्ट डिवीजन पास कर लिया है। बालक हो या बालिका हो, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। बालक और बालिका दोनों अगर फर्स्ट डिवीजन पास करती है तो उनके खाते में 10,000 रुपये की राशि आगे की पढ़ाई करने के लिए आपको दी जाती है। हमारे समाज में SC/ST बॉयज और गर्ल्स अगर उन्होंने किसी कारणवश सेकेंड डिवीजन भी अगर पास किए हैं, सेकेंड क्लास अगर आ गए हैं वो, तो उनके लिए भी सरकार 8,000 रुपये की राशि उनको डीबीटी के माध्यम से दे दी जाती है। पता है ना, 10,000 रुपये मिलता है। मेहनत दुगना कर दीजिए आप लोग। 10,000 लेना है, 10,000 सबको लेना है, ठीक है ना। तो कब होंगे 10,000? जब आप फर्स्ट डिवीजन करेंगे तो, है ना। हाँ, तो ये करिए आप। इसके अतिरिक्त अगर आप 12th में पास कर जाते हैं, पहले 15,000 मिलता था, अब 25,000 हो गया, 12th पास कर जाते हैं। बालिकाओं के लिए स्पेशली ये, बालिकाएं गर्ल्स अगर पास करती हैं और वो अनमैरिड रहती हैं तो उन्हें 25,000 रुपये दे दी जाएगी। सरकार की योजना है ये। इसलिए लड़कियां ध्यान रखो इस चीज़ का, हमें मैट्रिक में फर्स्ट नहीं आना है, इंटर में भी क्या करना है, फर्स्ट आना है। 25,000 रुपये की राशि आपको मिलेगी। इसके अतिरिक्त अगर आपने ग्रेजुएट कर लिया है, अनमैरिड गर्ल्स हैं आपको दुगना हो जाती है ये राशि। 25,000 से कहाँ पहुँच जाएंगे आप? 50,000 में पहुँच, ठीक है ना। अनमैरिड जो BA पास होंगी उनको, हाँ, एक क्राइटेरिया लगाया हुआ है इसमें। देखिए कुछ थोड़ा सा बीच बीच में सरकार क्या करे ना, संशोधन करती रहती है, ठीक है ना। आप इनको भी देख लेंगे, लेकिन राशि मिलेगी, ये तो बात पक्की है। ज्यादा मिल सकती है, हम जो बोल रहे हैं उससे ज्यादा या कम हो सकता है, लेकिन राशि मिलेगी। आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप कहेंगे कि हम तो फर्स्ट हो नहीं पाएंगे, ऐसा लग रहा है, डाउट है हमको, फर्स्ट नहीं हो पाएंगे, हम क्या करें। सरकार एक योजना चला रखी है, मिशन दक्ष कार्यक्रम। विशेष कक्षा लिया जाएगा वैसे बच्चों को जिन्हें अभी भी डाउट लग रहा है, क्योंकि अब तो एग्जाम शुरू होने वाला है ना 1 फरवरी से। सेंटअप बच्चे भी होंगे ना इसमें, क्लास 10 का एग्जाम देने वाले, तो अभी भी 10 दिन 15 दिन बचा हुआ है, उनके लिए विशेष कक्षा का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। कमजोर छात्र छात्री के आपका वहाँ पे भी जो है ना वो लिखा हुआ है वहाँ पे, इसका मैंने भी समझिए आप। कमजोर छात्र छात्राओं के लिए, उनके लिए विशेष कक्षा 3:30 बजे से लेकर 5 बजे तक, जो बच्चे लग रहा है कि नहीं हमें मैथ में कमजोर हैं, आपको एक विशेष कक्षा दी जाएगी।
साइंस में कमज़ोर हैं, हिंदी में कमज़ोर हैं, इंग्लिश में कमज़ोर हैं, आप क्या करें, उस कक्षा को जरूर लें, विशेष कक्षा का जरूर लाभ उठाएं। यह भी हमारे सरकार की योजनाओं में से है। इसके अतिरिक्त हमारे सभी वर्गों के लिए, BC, EBC, जनरल कैटेगरी वालों के लिए, इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक समुदाय से जो बच्चे आते हैं उनके लिए भी सरकार ने सारी इन सभी योजनाओं को बनाया है। वह बच्चे जो चाहते हैं कि हम शहर में रह के पढ़ाई करें, अच्छी शिक्षा मिलती है, वहाँ पे हमारा स्कोप बढ़ जाता है, अच्छे टीचर्स मिलते हैं, अच्छी क्लास मिलते हैं, ठीक है ना। स्मार्ट क्लासेस तो आपके विद्यालय में भी होंगे, लेकिन और अच्छी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो उसके लिए सरकार ने हॉस्टल्स का कॉन्सेप्ट लाया है आपके बीच। BC, EBC, माइनॉरिटीज बच्चे, SC, ST वाले बच्चों के लिए हॉस्टल्स का कॉन्सेप्ट है। वहाँ पे आप रह के आराम से पढ़ाई कर सकते हैं शहर में। ये हर एक जगह, हर एक प्रखंड में तो नहीं है, लेकिन जिला मुख्यालयों में हॉस्टल्स का मुफ्त में रहने के लिए छात्रावास योजना, मुख्यमंत्री छात्रावास योजना, अल्पसंख्यक छात्रावास योजना, SC, ST छात्रावास योजना, BC, EBC छात्रावास योजना, इसके अतिरिक्त विद्यालयों का भी कॉन्सेप्ट है। आप यहाँ पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि हमें जो है ना इतना ज़्यादा बेहद कमज़ोर वर्ग से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, हमें घर में समुचित रूप से खाना भी नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हमें जज्बा है कि हमें पढ़ाई करना है। सरकार ने आपके लिए विद्यालय खोल रखी है, BC, EBC के लिए अलग से विद्यालय खोल रखी है, अल्पसंख्यकों के लिए अलग से विद्यालय खोल रखी है। वहाँ पे सारा सुविधा दिया गया है, आवासीय विद्यालय का कॉन्सेप्ट है। आप वहाँ पे नामांकन करवाएं, एक छोटी सी एग्जाम देना पड़ता है, आप उस एग्जाम में बैठें, ठीक है। BC, EBC खास करके अभी जो मैं बता रहा हूँ, BC, EBC के बच्चियाँ उस विद्यालय में अपना नामांकन करवा सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, आप देख लेंगे साइट पे जाके, सबके पास गूगल है अभी, है ना। BC, EBC विद्यालयों में नामांकन हेतु आप वहाँ पे क्लास 8 वाले हैं तो 9 के लिए वहाँ पे दाखिला होगा। सारी व्यवस्था है वहाँ पे, मुफ्त रहना, खाना, सारी सुविधाएं वहाँ पे है, पढ़ाई भी आपको किया जाएगा। उच्च कोटि के वहाँ पे पाठ्यक्रम, जो आप नवोदय और नेत्राहाट की जो कॉन्सेप्ट सुने होंगे ना, नवोदय का एग्ज़ाम एक स्कूल अच्छा होता है, KVS का स्कूल अच्छा होता है, क्योंकि सारा सुविधा उसके अंदर है, रहने खाने पीने सभी व्यवस्था उसमें है, तो उनका लाभ भी आप लोग ले सकते हैं। BC, EBC के लिए विद्यालय का कॉन्सेप्ट है। उसी तरह से अल्पसंख्यक समुदाय से जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करना चाहते हैं, वह भी आवासीय विद्यालय का लाभ उठा सकते हैं।